हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनू। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट यूनिवर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ शेयर्स। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सबसे पहले मैं, क्या आप मुझे बता सकते हो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? मैक्सिमम लोग कहेंगे एमआरएफ, कि एमआरएफ का प्राइस 1,30,000 के अप्रॉक्सीमेट भी है, तो वो सबसे बड़ी कंपनी हो गई। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। बट ऐसा क्यों? रिलायंस का प्राइस तो 3,000 रुपये है और एमआरएफ का प्राइस जो है 1,30,000 है, तो इतना बड़ा फर्क। बट आपको एक रियलिटी बताना चाहूँगा, कभी भी कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस से बड़ी नहीं हो सकती। उस कंपनी को बड़ा होने के लिए सबसे मेन चीज़ है उसका मार्केट कैप, जिसे बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा मार्केट कैप होता क्या है। देखिए, किसी भी कंपनी की वो वैल्यू जिसमें वो कंपनी हमें मिल सके, जिस प्राइस में हम उस कंपनी को बाय कर सकें, उसे उस कंपनी का मार्केट कैप बोला जाता है। ठीक है, अब मार्केट कैप हम निकालेंगे कैसे? सपोज कीजिए एक कंपनी का प्राइस 10 रुपये है। ठीक है, टोटल उस कंपनी के 10,000 शेयर्स पूरी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो 10,000 इंटू हम 10 रुपये करेंगे तो प्राइस निकल के आएगा 1,00,000 रुपये। तो मतलब उस कंपनी का मार्केट कैप हो गया 1,00,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह से मार्केट कैप 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो तीनों मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से तीनों काम करते हैं, किस तरह से कंपनियां इनमें फॉल करती हैं, क्या क्राइटेरिया है लार्ज कैप होने के लिए, मिड कैप होने के लिए या फिर स्मॉल कैप होने के लिए। देखिए, वो कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होगा, उस कंपनी को हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। ठीक है, वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर होगा बट 20,000 करोड़ से कम होगा, वो कंपनी फॉल करेंगे मिड कैप में। ठीक है, और वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है, कितना भी ऊपर हो चलेगा, वो आएंगे हमारी लार्ज कैप कंपनीज में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ये बात? 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनीज हमारी स्मॉल कैप, 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ की कंपनीज हमारी मिड कैप सेगमेंट में आएंगी और 20,000 करोड़ से ऊपर की सभी कंपनीज हमारी लार्ज कैप सेगमेंट में आएंगी। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि हमारी शेयर मार्केट के 3 सेगमेंट कौन से हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे एक टॉपिक और जनरेट होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हो सकता है हर लार्ज कैप कंपनी कभी ना कभी स्मॉल कैप कंपनी रही हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर स्मॉल कैप कंपनी एक दिन लार्ज कैप बने। ठीक है, तो देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है स्मॉल कैप कंपनीज में, क्योंकि वो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं। बिल्कुल अभी मान के चलिए 4-5 साल हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई कंपनीज, और हो सकता है कुछ कंपनी जो है सर्वाइव भी कर रही हो काफ़ी सालों से, बट वो लार्ज कैप सेगमेंट में ही अटकी रह गई हो। ठीक है, तो थोड़ा रिस्की रहता है लार्ज कैप कंपनी में जो भी इन्वेस्ट करना, क्योंकि उनका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है वो प्राइस 10 से 20 भी पहुंच जाए कुछ दिनों में, और 10 से वापस 1 रुपये तक भी आ जाए। तो बड़े अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो लोग मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत कम रहती है। वो स्लो एंड स्टेडी शेयर्स होते हैं, आराम आराम से बढ़ते हैं, बट वो लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत पुरानी चलती आ रही हैं। स्मॉल कैप कुछ सालों की तरह होती है कि आज आई कल चली गई, हो सकता है कंपनी बंद भी हो जाए, डिलिस्ट भी हो जाती हैं स्टॉक मार्केट से। तो स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले थोड़ी रिस्की रहती है, बट हो सकता है अगर आप अच्छा स्टॉक पिक करें तो स्मॉल कैप कंपनी किसी दिन मिड कैप बन जाए, मिड कैप का शेयर आपका लार्ज कैप में भी आए। सो गाइस, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। समझना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में अपने करियर को आगे बढ़ाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे हौसला मिलेगा इस तरह की और वीडियोज़ बनाने का। मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा।